वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस करवाए जा रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन अगर हम देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट्स द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, शोइंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर द सेम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरह के प्रोनाउन होते हैं जो कि शो करते हैं कि एक्शन जो है वो वापस आता है सब्जेक्ट की तरफ, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही हैं। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ। अब ये जो प्रोनाउन है ये रेफर बैक है टू द सब्जेक्ट आई हर्ट माई सेल्फ। डेफिनेशन ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन की अगर हम बात करें, emphatic pronoun emphasize the subject, highlighting who performed the action without reflecting it. emphatic pronoun यूज़ किए जाते हैं emphasize करने के लिए सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का, और ये रिफ्लेक्ट नहीं करते एक्शन, बल्कि हाईलाइट जिसने परफॉर्म किया एक्शन को। जैसे कि आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द एंटायर प्रोजेक्ट। और होता क्या है जनरली तौर पे, ये जो है इसमें ऐसा होता है कि जो प्रोनाउन होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ये जनरली तौर पे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आता है। कभी कभी बाद में भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली तौर पे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आता है। जैसे कि आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द इंटायर प्रोजेक्ट। सो माई सेल्फ यहाँ पर जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है, और जो कि स्ट्रेस करता है कि स्पीकर जो है उसने कंप्लीट किया है खुद से, जो है वो अकेले जो है प्रोजेक्ट। और वैसे देखा जाए तो जितने भी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं ये एक ही वर्ड्स हैं, वर्ड्स एक जैसे ही हैं, लेकिन इन ये जो है मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन की हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंश्योर करता है सेंटेंस क्लियर जो है कंस्ट्रक्शन और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो। डेफिनेशन, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम थोड़ा देखें डिटेल में। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें ये यूज़ किए जाते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है। अब ये बात पीछे बताई गई। और ये प्रोनाउन एसेंशियल होते हैं इंडिकेट करने के लिए एक्शन जो है वर्ब का उसको परफॉर्म किया जा रहा है, और सब्जेक्ट के ऊपर, खुद सब्जेक्ट के ऊपर ही परफॉर्म किया जा रहा है। कॉमन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो है यूज़ किए जाते हैं। अब जो है वो यूसेज इन सेंटेंस देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सनल एक्शन, सेल्फ केयर, एम्फसाइजिंग दैट द सब्जेक्ट एक्ट्स ऑन इटसेल्फ। ये जो है यूज़ करते किए जाते हैं पर्सनल एक्शंस के लिए, सेल्फ केयर, और एम्फसाइज करते हैं कि सब्जेक्ट ने खुद के ऊपर एक्ट किया है, खुद के ऊपर। अब जैसे शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द पियानो में डेमोन्स्ट्रेट ये करता है कि सब्जेक्ट शी जो है वो रिसिपिएंट भी है एक्शन का। ये अक्सर जो है वो यूज़ किया जाता है सेंटेंस में जहाँ पे शामिल है पर्सनल एक्शन, सेल्फ केयर या। अच्छा, अब ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ वर्ब बैक ऑन टू द सब्जेक्ट फॉर क्लियरेंस एंड क्लैरिटी एंड कोहेरेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करते हैं एक्शन वर्ब का जो कि वापस आता है सब्जेक्ट के ऊपर ही, क्लियरिटी और कोहेरेंस के लिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी की हम बात करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस आर द सेम एंटिटी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हैं। जब ये चीज़ सामने हो तब जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये बात पीछे भी आ चुकी है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो दैट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एंड कलेक्टिवली। अब प्लूरल में कलेक्टिवली तौर पे सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म भी कर रहा है और रिसीव कर रहा है। अब एक एग्जांपल ये कि दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। अब यहाँ पर देमसेल्फ शो करता है कि जो डूअर और रिसीवर्स हैं एक्शन के। नाउ द एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑल्दो दे शेयर द सेम फॉर्म ऑफ एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये जो है इनको यूज़ करते हुए एम्फसाइज किया जाता है सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का, और हैं तो इसमें वही माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ वही हैं, लेकिन इसमें जो है वो एम्फसाइज किया जाता है, और ये नॉर्मली तौर पे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आते हैं। जैसे द प्रेजेंट हिमसेल्फ,
अभी हिमसेल्फ फ़ौरन आ गया प्रेसिडेंट के बाद, द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ अटेंडेड द मीटिंग। सो अब हिमसेल्फ यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा है कि प्रेसिडेंट था जिसने अटेंड किया मीटिंग को। सो एम्फसाइज यहाँ पर जो है वो किया जा रहा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन में, और वही एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। सो इसकी और अगर हम एग्जाम्पल देखें एम्फेटिक की, सो आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे फ़ौरन आ गया, आई के फ़ौरन बाद माई सेल्फ आ गया, आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। डेमोस्ट्रेट कर रहा है यूज़ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन स्ट्रेस करने के लिए जो डूअर है आई जो है कि। और रोल इन कम्युनिकेशन की बात करें, सो ये ऐड करता है क्लैरिटी और एम्फेसिस जो है स्पीकिंग और रिटन दोनों कम्युनिकेशन में रीइंफोर्स करता है सिग्निफिकेंस जो है सब्जेक्ट्स एक्शन की। सो डिफरेंट ग्रामेटिकल पर्पस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है ये एक्शन जो कि वापस जाता है सब्जेक्ट में, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइजेस, जबकि ये एम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट को बगैर किसी एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट्स के तौर पर। अब यूजेज की हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ये कि जैसे कि शी थॉट हर सेल्फ, खुद को उसने सिखाया। और एम्फेटिक में जहाँ पे एम्फेसाइज किया जाए शी हरसेल्फ मेड द डिसीजन, उसने खुद से जो है वो डिसीजन किया। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें, अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोनाउन इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एनरिचिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो है ये एसेंशियल है, ज़रूरी है एक्यूरेट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और ग्रामर को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।